नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई प्रश्न भी इस पे कमेंट बॉक्स में आए थे और इसलिए हमने इस पे वीडियो बनाने के लिए सोचा, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। इसमें क्या है, जब साधक ध्यान करता है तो किसी किसी साधकों की गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो क्या होता है, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? आगे ध्यान साधना में आगे गर्दन झुकने से बहुत ही नुकसान होते हैं। वो क्या नुकसान होते हैं और इनका क्या हल है, इसके क्या उपाय हैं, इसके क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा? तो इनके सभी का हम इसके नुकसान और इसको क्यों होता है और इसके क्या उपाय, इन सभी के विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे, ताकि ये समस्या भी आपकी खत्म हो जाए और आप ध्यान में उतर पाएंगे। ज्यादातर दोस्तों, ये जो साधक ज्यादा देर तक बैठते हैं ध्यान में, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, उनको ये समस्या जरूर आती है और कुछ नए साधकों से भी ऐसा हो जाता है। दोस्तों, जब साधक ध्यान में बैठता है तो जब वो बैठता है, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा जो है वो मूलाधार के पॉइंट से उठनी शुरू होती है। जैसे जैसे आप आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे, ऊर्जा अपने आप आगे चक्र में पहुंचने की कोशिश करेगी और शांत बिना विचारों के जब आप हो जाते हैं, शून्यता में आ जाते हैं, धीरे धीरे बात बननी शुरू हो जाती है। आप बैठे रहिए, ये नहीं शुरू में ही आपको विचार खत्म हो जाएंगे। अगर विचार आ रहे हैं तो उनको देखते रहिए, कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए। जैसे जैसे समय बीतेगा तो वो ऊर्जा उठनी शुरू हो जाएगी। तो जब ऊर्जा आपकी पहले मूलाधार चक्र से उठेगी, फिर आपके दूसरे चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंचेगी, मीन्स आपके लिंग स्थान पे। उसके बाद ये फिर ऊपर उठेगी तो ये नाभि पे आती है, मीन्स मणिपुर चक्र पे ऊर्जा पहुंचती है। ये अपने आप उठेगी, आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस आप ध्यान में बैठ जाएं बस। जब आप आगे चक्र पे ध्यान शुरू करेंगे तो ये ऊर्जा धीरे धीरे अपने आप उठनी शुरू हो जाएगी। बस आप बैठे रहिए या आप श्वासों पे ध्यान करिए। आगे चक्र पे आप श्वासों का ध्यान करते रहिए। श्वास का आ रहा है, जा रहा है, एक तरह का आप जो गेटमैन होता है, आपने देखा होगा कई शॉप्स में, दुकानों में या किसी फैक्ट्री में बाहर एक गेटमैन बैठा होता है जो रखवाली करता है, कौन सा बंदा आ रहा है तो कौन सा बंदा जा रहा है। तो आपने वही बनना है, कौन सी श्वास आ रही है, कौन सी श्वास जा रही है, कितनी लंबी गई, कितनी बड़ी गई, लेफ्ट से नासिका से गई कि राइट नासिका से जा रही है, इसको बस आपने देखना है श्वास को। और ध्यान आगे चक्र पे, श्वास मतलब आपकी नाक से श्वास अपने आप, श्वास आपको लगेगा आगे चक्र से आ रही है और आ भी वहीं से रही है। तो जब श्वास वहां पे आ रही है और जा रही है, मीन्स आपकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ के वहां पे पहुंचनी है और बीच में ही आपने गर्दन को नीचे झुका दिया, तो क्या होगा, जो ऊर्जा नीचे से जा रही थी वो आपके आज्ञा चक्र पे पहुंचेगी ही नहीं, तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। आप एक नींद की अवस्था में चले जाएंगे या विचारों में ही खो जाएंगे, क्योंकि आपका जो स्पाइनल कोड आपकी सीधी होनी चाहिए, मीन्स मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, मीन्स आपकी सुषुम्ना नाड़ी सीधी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो झुक गई तो आपके जो 2 ऊपर के चक्र हैं उनसे कनेक्शन कट गया, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है मणिपुर से अनाहत चक्र जो हृदय पे है वहां पे आएगा और फिर आपके थ्रोट चक्र पे पहुंचते पहुंचते वहीं पे कट लग जाएगा, रुक जाएगी वहीं पे ऊर्जा। जैसे आपने देखा होगा एक पानी का पाइप है, तो पानी के पाइप से अगर आप पानी आगे की तरफ बह रहा है लेकिन बीच में ही आप जाके कहीं पे उसको मोड़ दो
तो पानी का बहाव या तो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। इसी तरह जब ऊर्जा ऊपर जाएगी नहीं या बहुत कम मात्रा में जाएगी या बिल्कुल बंद हो जाएगी तो आपका ध्यान घटित होगा ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऊर्जा को आज्ञा चक्र पे भेजना जरूरी होता है, तभी आपका ध्यान घटित होना शुरू होगा। तो दोस्तों अब तो ये हो गया क्यों होना चाहिए, अब कारण क्या है। ज्यादातर साधक क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं या रात को सोने के समय बिल्कुल जब थक हार जाते हैं तब ध्यान करना शुरू करते हैं। रात को जब पूरे थके होते हैं और जब आप ध्यान करना जाओगे लास्ट स्टेज पे तो वो नींद का समय होता है और आप ध्यान करोगे तो या तो नींद में चले जाओगे या गर्दन नीचे की तरफ होकर आप नींद में चले जाओगे। अगला सुबह का क्या होता है। सुबह जब आप ध्यान करते हो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हो और कई बिना नहाए धोए हाथ मुंह धोए ऐसे ही बैठ जाते हैं। जब ऐसा बैठ जाएंगे तो आपका शरीर पहले ही काफी घंटों से सोए हुए सुप्त अवस्था में था और जब आप ऐसे ही बैठते हैं तो वो दोबारा नींद की अवस्था में जल्दी चला जाता है क्योंकि उसकी नींद टूटी नहीं होती और फिर वो दोबारा से गर्दन नीचे की तरफ झुक जाती है और वो नींद में चला जाता है। तो ये दो कारण है, आपने जब भी इसका निवारण करते हैं अब इसको कैसे करें कि ये समस्या हल हो जाए आपकी। तो पहला तो उपाय है, आपने जब भी ध्यान करना है सुबह या शाम को कोशिश करें नहा कर करें। अपने वातावरण के अनुसार, जैसे गर्मियां हैं तो नॉर्मल या ठंडा पानी चल जाएगा और जब सर्दियां हैं तो हल्का गर्म पानी से भी चल जाएगा। आप नहा ले दोनों टाइम तो बहुत बेस्ट होगा क्योंकि नहाते हुए आपका पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है और आप ध्यान में आप लंबे समय तक बैठ पाते हैं। अगर हाथ मुंह धोते हैं फिर थोड़ा कम फर्क पड़ता है क्योंकि आपके शरीर के आधे अंग अभी भी सुप्त अवस्था में होते हैं। तो हाथ मुंह धोने से भी काम तो बन जाता है, लेकिन कभी कभी बॉडी एक्टिव नहीं होती हाथ धोने से मुंह धोने से तो भी नींद आ जाती है। तो कोशिश करें इसका जो बेस्ट विकल्प है वो नहा कर ही बैठे। और दूसरा है विकल्प इसका है, दूसरा उपाय क्या है। दूसरा उपाय है, जब भी ध्यान करें, नए नए साधक जब शुरू करते हैं ध्यान तो वो बैठ जाते हैं और उन्हें नींद आ जाती है बैठे बैठे। वो आधा एक घंटा 2 घंटे बैठे रहते हैं, उनको लगता है अभी हम ध्यान में, लेकिन वो नींद में चले जाते हैं और आगे गर्दन झुक जाती है। तो इसलिए इसका क्या करना है, आपने जब भी ध्यान नए साधक शुरू करें या पुराने कर रहे हैं जिनको ये समस्या आ रही है तो वो ध्यान को टुकड़ों में बांट लें। अगर 1 घंटे का ध्यान करना है तो उसे आपने 15-15 मिनट का बांट लें या 10-10 मिनट का बांट लें। जब 10 मिनट ध्यान कर लें उसके बाद आप आंखें खोलें और पैरों को खोल के थोड़ी देर इधर उधर देखें और फिर दोबारा ध्यान में बैठ जाएं ताकि शरीर दोबारा एक्टिव फिर हो जाए और फिर 10 मिनट तक बैठ सके। ऐसा करके आप धीरे धीरे समय को बढ़ाएं और फिर जब आपका शरीर एक्टिव रहने लग जाएगा फिर आप चाहे 1 घंटा बैठे ध्यान में, चाहे 2 घंटे बैठे, फिर आपकी गर्दन नहीं होगी आगे। तीसरा है, आपने 2 एक्सरसाइज करनी है गर्दन की और पीठ की, जिससे आपको नींद ना आए और आप ज्यादा देर तक बैठ सकें। तो पहला है, आपने गर्दन को कभी लेफ्ट साइड करना है, कंधे पे लगाना है, और कभी राइट साइड कंधे पे लगाना है। इस तरह से आप 5-7 मिनट करें, 5-7 बार करें और उसके बाद गर्दन को कभी नीचे करें तो कभी ऊपर की आकाश की तरफ करें, कभी धरती की तरफ करें, कभी आकाश की तरफ करें। ऐसे आपने 2 मिनट तक करें और उसके बाद अपने गर्दन को गोल गोल घुमाना है। पहले कंधे पे आपने ठोडी को लगाकर और नीचे लगाते लगाते आपने पूरा नीचे ठोडी को लगाते लगाते चेस्ट के ऊपर के भाग को और गोल गोल घुमाना है और गर्दन को फिर पीछे की तरफ गोल गोल घुमाना, गोल लेके जाए जैसे बैक साइड पे आपके गर्दन टच हो।
ऐसे गोलाकार गोला घुमाना है अपने, पहले क्लॉकवाइज मीन सीधा 10 बार घुमा लें और फिर उल्टा 10 बार घुमा लें। इससे गर्दन की जो ऊर्जा है वो प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी और वहां पे आपको एक्टिव होने के कारण गर्दन नहीं झुकेगी। और दूसरा है पीठ को, आपने पीठ की कोई एक्सरसाइज करनी है। जैसे कुछ आसन होते हैं, सर्पासन या और भी 3-4 आसन है, वो आपने कोई भी आसन प्राणायाम का जो पीठ के लिए बेस्ट है उसके लिए आपने करना है। जैसे आप उल्टा लेट जाए, मुंह नीचे की तरफ, पेट धरती को टच करता हो और पैर आपके धरती पे। आपने पैरों को नीचे ही रखना है, पीठ को, जो पेट है उसको और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठा लें। अपने मुंह को और अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठा लें और जितना हो सके ऊपर की तरफ आकाश को देखने की कोशिश करें। हाथ आपके दोनों जमीन पे लगे रहेंगे और इस तरह से आपका जो पीठ का जो कोई दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा और इससे ज़्यादा देर बैठने में आपको सहायक होगा। आप ज़्यादा देर फिर ध्यान में बैठ सकोगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका हम उत्तर शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो और व्यक्तियों के पास पहुंचे और उन्हें भी इसका लाभ हो सके, वो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ सके। आप भी हमारे साथ ये सहायता करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।